आज खुश तो बहुत हो गए तुम सर, जिसका आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सर जी अपना पेपर स्टार्ट होने वाला है, 3 दिन का प्लानर बता दो, कॉस्ट की कैसे तैयारी करनी है। तो सर आपके अमित भाई आप लोगों के लिए कॉस्ट का 3 दिनों का प्लानर लेके आ चुके हैं। ओके सर जी, फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले मैं आपको प्लानर बता देता हूँ, उसके बाद आगे चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। सर उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सर ये देखो, किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए, एबीसी एनालिसिस नहीं, चैप्टर वाइज कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कवर अप करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या क्या पिछली बार पूछ लिया अब नहीं पूछेंगे, वो टॉपिक की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दी है और सर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब सर अपन ना 3 दिन के प्लानर की बात कर लेते हैं। बहुत शानदार प्लानर बनाया, पिछली बार भी ये बनाया था, लोगों को बहुत फायदा हुआ था। और ये बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसको कंप्लाई कैसे करना है। सर इसका एक प्रिंट ले लो फटाफट से, कल से आपका डेट स्टार्ट होने वाली है, आपका एग्जाम सर 17 को है, तो अपना 14, 15, 16 3 दिन आप कैसे प्रिपेयर करने वाले हो इसको प्रिंट आउट करके दीवार पे चिपका लो, मेरे को फोटो भेज दो, टैग कर दो सर। उसके बाद अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सर आपको कॉस्ट शीट उठाना है, बहुत छोटा चैप्टर है, 10 नंबर का, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछने ही पूछने वाला है, बहुत आसान है। सर इसका फॉर्मेट तो सबसे पहले याद रखना ही रखना है आपको, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें एडमिन ओवरहेड की एडजस्टमेंट सर याद रखो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं याद है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान बनाने में कितना खर्चा लगा, फिर अपन क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ओके, सेमी वेरिएबल ओवरहेड याद रखो सर, मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने वाला कैलकुलेशन है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड 50,000 यूनिट तक बनाओगे तो इतना लगेगा, याद है ना वो वाला क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, यही करके जाओ। सर एक चीज याद रखना कि भैया क्वेश्चन महीने का पूछा है या साल भर का पूछा है, कैलकुलेशन में गलत करके मत आना। और इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट, आईसीआई ने नई एडजस्टमेंट डालना स्टार्ट कर दिया कि इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा, कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट पहले लिख के आना है। ओके, तो कॉस्ट शीट में ये वाला पार्ट है अपना, आप कितने टाइम में कवर करोगे, पहले दिन मतलब कल की बात कर रहा हूं, कल सुबह जब उठोगे 2.5 घंटे के अंदर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद सर नेक्स्ट आप उठाओगे मटेरियल कॉस्टिंग, ब्रेक ले लिया थोड़ा सा, 3 घंटे के अंदर मटेरियल कॉस्टिंग कवर करना है। सर पिछली बार इससे एमसीक्यू आ चुका है, मैंने बोला था पिछली बार एमसीक्यू आएगा, जाके वीडियो देख लो, आ गया एमसीक्यू। सर इस बार पक्का पक्का, पिछली बार कैलकुलेशन का आ गया, इस बार कोई भी कुछ भी कर लो, ईओक्यू वर्सेस डिस्काउंट का ही क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और फॉर्मूले में अगर याद रखना है तो सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला याद रख लेना, फॉर्मूला आने के चांसेस कम है, मेन चांस है ईओक्यू वर्सेस डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आने का, ठीक है। फिर सर आपने खाना वाना खाया, लंच का ब्रेक ब्रेक लिया आराम से, इवनिंग में पकड़ी अपनी इंप्लॉय कॉस्ट वाला टाइम, 4 बजे के आसपास पढ़ना स्टार्ट किया। सर इससे ना सब कुछ पूछ लिया उन्होंने, ओवर टाइम की कैलकुलेशन वाला ट्रीटमेंट पूछ लिया, इससे पहले पूछा था, लेबर टर्नओवर का कैलकुलेशन पूछना था, पूछ लिया। इस बार मेरे को पक्का हाल से रवन टू हाल से कैलकुलेशन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आईसीए का फेवरेट क्वेश्चन है और आईसीए ने बहुत टाइम से पूछा नहीं है। प्लस सर मेरी बुक, आईसीआई की बुक नहीं, मैं अपनी बुक की बात कर रहा हूं, पीडीएफ नीचे डाल दूंगा लिंक पे, वहां पे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 मेरी बुक का जाके देखना, जहां पे आपको निकालना पड़ता है अर्निंग्स कितनी है, ये वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो जाके देख लेना पक्का पक्का। डन सर। इसके बाद सर एक छोटू सा चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हर बार आता है रिकॉन्सिलेशन, जिससे 5 नंबर का पूछता है, पर पता नहीं क्यों मेरे को इस बार मन में लग रहा है अगर थोड़ा सा घुमाना हुआ ना तो अकाउंट्स वाला पार्ट पूछ देंगे कि भैया अकाउंट्स बना के दिखा दो। ओके सर, आप पहले दिन ये कवर करके चलने वाले हो। कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ रखा है तो 2 घंटे से ऊपर टाइम नहीं लगता, क्योंकि सर उसमें 10 तो क्वेश्चन ही होते हैं। अगर नहीं पढ़ रखा तो मैंने इसमें रेगुलर क्लास की अपनी वीडियो डाल रखी है, उसको 1.5 की स्पीड पे देख के फटाफट से खत्म कर दो। ओके सर, डन। ये आपका डे 1 खत्म हुआ। पर सर ये देखो, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 3, 3, 6, 7, 8, 10.5 ही घंटे हो गए। सर 10.5 घंटे ही पढ़ना है, अगर आपको लगे टाइम अपने पास और अवेलेबल है और इनमें से कोई टॉपिक वीक है तो उसको कवर अप कर लेना सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं सर डे नंबर 2 पे। डे नंबर 2 में सर आप सबसे पहले ओवरहेड्स वाला पार्ट पिक करने वाले हो। सर ओवरहेड से भी अपना जितना क्वेश्चंस पूछना था, मशीन आवर रेट वाला क्वेश्चन पूछना था, वो पूछ लिया है सर। तो आपके केस में पक्का बहुत टाइम से नहीं पूछा गया मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना, वो पूछा जाएगा। और इस बार तो मेरे को ओवरहेड्स प्लस एबीसी से पता नहीं क्यों सर एमसीक्यू आता हुआ दिख रहा है, पक्का पक्का। एबीसी से भी एमसीक्यू आ सकता है, एब्जॉर्प्शन 1 से एबीसी दोनों का मिला के भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, पक्का पक्का चांसेस है। सर इसमें तो एक ही होता है, एब्जॉर्प्शन 1 से एबीसी कैसे निकालना है, एक ही स्टेप है।
सबसे पहले लिखो एक्टिविटी क्या है, उसके बाद उसका कॉस्ट का पूल, उसके बाद ड्राइवर, आपकी रेट निकल के आ जाएगी। पूरा चैप्टर इतने पे ही सॉल्व है। मैंने रिवीजन आपको करवाया था, सुपर 150 क्वेश्चंस भी आपके डाल रखे हैं, वहां से फटाक से देख सकते हो। ओके, उसके बाद सर आपको मार्जिनल कवर करना है। मार्जिनल से भी इस बार एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, तो सर प्लीज मार्जिनल में सिंपल वाले फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बीईपी का कैसे होगा, एमओएस का कैसे होगा। आपको लिमिटिंग फैक्टर और मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का एक क्वेश्चन है आईसीआई मटेरियल में, वो आपको पक्का पक्का कवर करना है सर, वो आप पूछ सकता है। अगर एमसीक्यू बनाना हुआ तो इसके बेसिस पे भी एमसीक्यू बना सकता है, तो याद रखना इसको। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, सर छोटू सा चैप्टर है, 2 घंटे के अंदर आप लास्ट में कवर कर लोगे। 2 बड़े क्वेश्चन है, एक इसमें बड़ा क्वेश्चन है, मेरी बुक में जाके देखोगे, पीडीएफ नीचे अटैच्ड है, बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर कभी पूछना चाहा तो ऐसे ही पूछ सकता है, 8 नंबर का बना के, चांसेस कम है लेकिन पूछ सकता है। तो सर इसमें कितने घंटे हुए, 3 घंटे, 2 5, 3 8, 2 10, मैंने 10 ही घंटे दे रखे हैं आपको। और कुछ ऊपर नीचे कम बेसी लगे तो वो आप लोग देख सकते हो। कम बेसी क्या बात है सर, कम ज्यादा। हाँ सर, अब आ जाते हैं डे नंबर 3 पे, प्रोसेस कॉस्टिंग। लिख के ले लो सर, प्रोसेस कॉस्टिंग से प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने एमसीक्यू बोला है ना, इससे शायद आएगा या नहीं, इससे एमसीक्यू आ चुका है अपना। प्रोसेस कॉस्टिंग इससे एमसीक्यू अभी तो आया था, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में बोला था एमसीक्यू आएगा, और इससे आपका एमसीक्यू आ गया था। हाँ जी सर। तो सर इस बार पता है क्या पूछेंगे, इस बार आपसे पूछने के चांसेस हैं, इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन पक्का आ सकता है आपसे, इंटर डिपार्टमेंट का पूछ सकता है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का शायद क्वेश्चन बना दे। अगर आप क्वेश्चन ये वाला कर लोगे ना, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो आपका तो पूरा प्रोसेस का चैप्टर ही खत्म हो जाता है, जिसकी रिवीजन अपन आज लेने वाले हैं अभी 3 बजे के पास से। तो वो भी आपको 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में मिल जाएगा। इंटर डिपार्टमेंट वाला प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख के जाना ही जाना। इसके बाद सर्विस, सर इससे पक्का एमसीक्यू मेरे को आता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैंने 4 घंटे एलोकेट कर रखे हैं। पक्का होटल से या बस वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आ जाएंगे क्वेश्चन इसके उठ के। तो ये आपको 4 घंटे दे रखा है, अच्छे से रिवाइज करके जाना। इसके बाद बजटरी कंट्रोल, पता नहीं सर छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, लोगों को क्यों डर लगता है। इसका भी रिवीजन आज डालने वाला हूं मेरे सुपर 150 क्वेश्चंस में, आप जाके देख लो, लाइव अटेंड करना चाहो कर सकते हो सर, अभी 3 बजे से। 2 घंटे का चैप्टर है, सेल्स से बनाओ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से एक्सपेंस, एक्सपेंस से परचेज, बहुत छोटा है सर। प्रोडक्शन और परचेज ये वाला क्वेश्चन आपके बजटरी कंट्रोल में एग्जाम में आ सकता है, तो 2 घंटे का टॉपिक है सर, आप लोग पढ़ के कवर अप कर लो। लास्ट जेपीबीपी, सर इसमें मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन होता है ना, खासकर रिवर्स वाला कैलकुलेशन, जिसमें उल्टे से आपको कैलकुलेट करते हुए आना पड़ता है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 2 घंटे के अंदर टाइम दे रखा है, कवर अप कर लो। 3 4 3 7 7 2 9 9 2 11, यहां पे मैंने आपका डे थोड़ा स्ट्रांग रखा है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरी जान लगानी पड़ेगी। यहां पे हमने थोड़ा थोड़ा हल्का टाइम रखा था। अब अमित भाई स्टैंडर्ड तो छोड़ ही दिया, भाई स्टैंडर्ड कैसे छोड़ेंगे, मेरा फेवरेट चैप्टर है। अब आई होप यहां तक आपका ऑलमोस्ट कॉस्टिंग खत्म हो गई होगी। जिस दिन आपका डीडी वाला एग्जाम है, लास्ट में रखा है क्योंकि बहुत लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के जाते हैं। सर मैंने इसके रेगुलर लेक्चर भी डाल रखे हैं अपनी क्लास के, वहां से कवर अप कर लो। मैंने 3 घंटे का रिवीजन भी डाल रखा है, वहां से कवर अप करना चाहो कर लो, क्वेश्चन के साथ करवा रखा है। लास्ट डे पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ के जाना, सो दैट फॉर्मूले अपने को दिमाग में रहेंगे, और थ्योरी पढ़ के स्वाहा करके भगवान जी का नाम लेके चले जाना। सर आपके 3 दिन का प्लानर बहुत शानदार तरीके से बन रखा है, कैसे आपको क्या कवर करना है, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, ये नहीं बोला सिर्फ इतना पढ़ना है, ज्यादा फोकस करना है। ओके ओके सर, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताना चाहूंगा। टिप नंबर 1, सर एग्जाम कल है, आप कुछ मत करो, जाओ इसको प्रिंट कर लो और दीवार पे चिपका दो, और इसके बेसिस पे साइड पे लिख लो आपने फॉलो किया कि नहीं किया। आप लोग मेरे को फोटो भेज सकते हो, टैग कर सकते हो इंस्टा पे, सर इंस्टा अभी नहीं चला रहे, ठीक है कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद कर देना, मेरे को फोटो तो भेज दो सर, अपन ने करवा लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आप लोगों की फोटो अपने इंस्टा पे टैग कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन सर, प्रिंट वाला काम हो गया, हाँ जी सर प्रिंट वाला काम हो गया। सेकंड गाइस, प्लीज इसको पूरा फॉलो करने की कोशिश करना, या फिर आपका कोई प्लान है, आपका प्लान इज द बेस्ट प्लान, अगर नहीं है तो मेरा प्लान फॉलो करने की कोशिश करना, और साइड में लिखते चलना कि ये चीज मिस हुई है, ये नहीं किया है, ये नहीं किया है, क्योंकि कवर सब करके जाना है, टाइम बहुत अच्छा है आपके पास। ओके सर जी। थर्ड सर, प्लीज फालतू चीजों में टाइम अपना अवॉइड करना, कि सर फालतू चीजों में फोकस नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं फोन लेके बैठे, इसीलिए मैंने घंटे बगल में लिखते चलाओ कि भैया इतना घंटे में करना ही करना है, तो टारगेट रखो कॉस्ट इतने में खत्म करना ही करना है, नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे जो डे के लास्ट में थोड़ा टाइम दिया उस पर टाइम बढ़ा के खत्म करो, लेकिन सर खत्म करना ही करना पड़ेगा। आई होप सर आपने सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा। कभी किसी टॉपिक में डर लगे तो मेरी पावर बैच
आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सर नीचे मैं लिंक अटैच कर रहा हूं। क्वेश्चंस में दिक्कत लगे, सुपर 150 क्वेश्चन जो मैंने लिंक आपके लिए बोली थी वो मैंने अपलोड कर दी है, ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत बच्चों को पसंद आ रही है। सुपर 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक, सर मैंने कौन से क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है, मैं नीचे लिंक अटैच कर रहा हूं। इसके बाद एग्जाम से पहले अगर कोई सुपर 30 में सेशन ले रहा हूं उसकी भी सेशन ले लूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑल कंसेप्ट्स रिवीजन मैराथन वो भी आपके लिए लेने वाला हूं, उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो मैं एग्जाम से पहले आऊंगा ही आऊंगा। जब आप टैक्स का पेपर देके आओगे मैं भी पहुंचा मिलूंगा आपको, ठीक है। ओके, तो ऑल कंसेप्ट्स की मैराथन भी आने वाली है, आपके सुपर 30 क्वेश्चंस भी आने वाले जो मैं आपको बता दूंगा मैं कौन से क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ओके ओके सर जी, ये सारी चीजें होने वाली हैं, मैं तैयार हूं, आयशा ही तैयार है। सर अब आप भी तैयार हो जाओ ना, टेंशन मत लो। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको अब एग्जाम तक कोई भी टेंशन लगे तो माय व्हाट्सएप नंबर इज 7903479393। इसको हटाओ ना यार, डिजाइन पहले ही बना के रखा है तो वहीं से ले लेते हैं। ये लो सर, आइला जी का हुआ। हाँ सर, ये हमारा पूरा कच्चा चिट्टा आपके सामने अवेलेबल है। सर दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, सारी फाइल्स पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पे मिलती है, मैं घर पे तो आके नहीं दे सकता ना सर। ये लो व्हाट्सएप, हाँ ये लो बेटा, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप इसको ज्वाइन कर लो, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो, ये मेरा इंस्टा आईडी, इस पे अपन एग्जाम के बाद मस्ती करेंगे। कोई भी डाउट्स लगे तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज व्हाट्सएप करना। मैं जैसे अभी क्लास में हूं तो कॉल मत करना, कॉल अवॉइड करना, व्हाट्सएप करोगे मैं डाउट्स का रिप्लाई कर दूंगा। ओके सर जी, ओके। एंड डाउट्स की स्पीडी रिप्लाई के लिए अमित भाई को जाना जाता है, अगर किसी के डाउट्स मिस हो गए हो तो मेरे को मैसेज डाल दो, मैं वो भी कर दूंगा। ओके डन सर जी। तो आई होप सर आप लोग अब पूरे तैयार हो एंड जोश के साथ। सर मैं ये नहीं बोलता अब की बार 60 पार, 70 पार, 80 पार, भैया अब की बार आपकी उम्मीद के पार, जितना आपने उम्मीद लगाया उससे ज्यादा अपन करने की कोशिश करने वाले हैं। ओके चलो, तो ऑल द वेरी बेस्ट सर। कॉस्ट एफएम एसएम में कोई भी दिक्कत लगे तो याद रखना आपके अमित भाई आपके साथ हैं। कॉस्ट का प्लानर बनाया है, 1.5 दिन प्लानर भी दूंगा, एफएमएसएम का भी दूंगा, सब कुछ करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मुझ पे भरोसा है, मुझे भगवान जी पे भरोसा है, अपन मिलके सब कुछ अच्छा कर लेंगे। ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे वॉरियर्स। अब मिलते हैं आप लोगों से आपके एग्जाम के टाइम पे, और जो भी दिक्कत लगे मेरे को व्हाट्सएप कर दो, अपन संभाल लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।